नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपके कमेंट के आधार पर आज ये एक वीडियो हम लेके आए हैं। हमारे किसी एक सब्सक्राइबर भाई ने ये पूछा कि क्या सर हम 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर सी बैंड वाली एलएनबी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई ने। तो मैंने सोचा हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई ऐसे भी हैं जो कि उनके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सी बैंड एलएनबी और सी बैंड के सेटेलाइट हम 2 फीट अपनी डीटीएच वाले डिश एंटीना के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो आपने देखी होंगी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हमने सोचा कि हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आए और इसमें हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या ये सही है और सेटेलाइट हमें मिल सकते हैं 2 फीट के ऊपर सी बैंड एलएनबी के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, अंत तक वीडियो देखिए। और जो भी भाई पहली बार आए हैं अपने चैनल के ऊपर, उन सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब आपको हम बताते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सी बैंड डिश को, सी बैंड एलएनबी को हम 2 फीट के ऊपर काम में ले सकते हैं या फिर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने भी हो सकता है ट्राई किया होगा ऐसा। तो आपको क्या रिजल्ट मिला हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी सैटेलाइट के ऊपर चल सकती है और कौन से के ऊपर नहीं चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर यही करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी सी बैंड की एलएनबी होती है तो उसके लिए हमें मिनिमम 6 फीट की डिश एंटीना लेनी पड़ेगी, या फिर मिनिमम हमें 4 फीट फाइबर ऑफसेट डिश के ऊपर भी हम इसे चला सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको पता ही है कि वही रगड़ा अपना 5G का। तो इसके कारण 6 फीट डिश एंटीना के ऊपर भी पसीने छूट रहे हैं, तो 2 फीट के ऊपर कहाँ से चलेगी। लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको चलाएं तो हम कौन सी सैटेलाइट लगाएं और कैसे इसको चलाएं और कौन सी एलएनबी लें। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट की बात करेंगे कि अगर हम इसको 2 फीट के ऊपर ट्राई भी करें तो कौन सी ऐसी सैटेलाइट हैं इनके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं इस सी बैंड एलएनबी की। तो देखिए दोस्तों, एक पाक सेट है जो कि 38 डिग्री के ऊपर चलता है। तो आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की सी बैंड एलएनबी है और अच्छी क्वालिटी की 2 फीट की डिश एंटीना है। और पुराने वाली एलएनबी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा एक एलएनबी जो पहले आती थी अपनी, इस तरह की एलएनबी ये काम नहीं करेगी। अगर आपको चलानी है 2 फीट के ऊपर, ट्राई भी करना है, अगर आपके पास 5G फिल्टर एलएनबी है तो आप उसको 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर लगा सकते हो, जिसमें आप पाक सेट 38 डिग्री सेटेलाइट है उसको आप रिसीव कर सकते हो। और वो कहाँ कहाँ रिसीव होगा मैं आपको कुछ लोकेशन भी बताता हूँ। जैसे अपने पंजाब के कुछ राज्य हो गए, या फिर हमारे राजस्थान के कुछ राज्य हो गए, या फिर कुछ गुजरात के राज्य हो गए। क्योंकि यहाँ इस सेटेलाइट की सिग्नल पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको 1 या 2 टिप्पी या 3 टिप्पी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा ही मिल जाएगा। सिर्फ ये आपके एक ट्राई करने के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको, अगर आपने ये नई एलएनबी ले ली या फिर 5G फिल्टर एलएनबी ले ली तो आपको पूरा ही वो सेटेलाइट मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ वो रियलिटी बात बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फेक जानकारी आपको दूँ। हाँ, आपको 1 या 2 टिप्पी जरूर मिल सकती है अगर आप इन इलाकों में रहते हो। इससे आगे अगर आप रहते हो, जैसे अपना दिल्ली की तरफ हो गया, हरियाणा की तरफ हो गया, या फिर आप अलग रहते हो यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तो यहाँ आपको भैया 2 फीट के ऊपर पाक सेट नहीं मिलेगा सी बैंड डिश एंटीना के ऊपर और सी बैंड एलएनबी के ऊपर। चाहे फिल्टर वाली हो, चाहे बिना फिल्टर वाली हो, चाहे पुरानी वाली हो या नई वाली हो, आपको नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा सेटेलाइट की बात करें, जैसे क्या हमारे को 83 डिग्री मिल जाएगा। तो दोस्तों, 83 डिग्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आप ट्राई न करें तो ही बेहतर है। क्योंकि 83 डिग्री के सिग्नल 6 फीट के ऊपर भी नहीं आ रहे, तो 2 फीट के ऊपर कैसे आएंगे। अब एक सेटेलाइट और है, उसके सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपना बंगला बंधु है। 119 डिग्री के ऊपर आपने नाम सुना होगा, आप अच्छी तरह जानते भी होंगे, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में चलता है। अगर वहाँ वो भाई ट्राई करना चाहते हैं 2 फीट या 3 फीट के ऊपर सी बैंड के ऊपर, तो हो सकता है उनको 1 या 2 टिप्पी उनको देखने को मिल जाएगी, जो कि अपना नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में होगा। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, गुवाहाटी हो गया,
इस साइड अगर वो रहते हैं तो वहां आपको 2 या 3 फीट डिश एंटीना के ऊपर 5G फिल्टर LNB के साथ 2 या 3 टिप्पी आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही आपको बंगला बंधु अपना 2 फीट डिश एंटीना के ऊपर 5G फिल्टर LNB के साथ मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, कई भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग सेटेलाइट लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो इक्का दुक्का टिप्पी अगर कोई आती है तो वो कोई आना नहीं मानते हम। वो तो एक नॉर्मल है, ठीक है भाई, आ गई 2 फीट के ऊपर। कई भाइयों ने लगा के दिखाया भी है कि ये देखिए 2 फीट के ऊपर सी बैंड एंटीना चल रही है और 2 फीट के ऊपर सी बैंड की सेटेलाइट चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी कारण, मौसम के कारण या फिर ज़्यादा सिग्नल होने के कारण कहीं 1-2 सेटेलाइट की 1-2 टीपी मिल जाए, लेकिन उसका लेने का क्या फ़ायदा। अगर 2 फीट के ऊपर आप मान लीजिए 5G फिल्टर LNB लेते हो, किसी का वीडियो देख के कि 2 फीट के ऊपर ये चल रहा है सी बैंड LNB, और आपने 3500 रुपये खर्च करके LNB लेके आए, 3000 रुपये खर्च करके, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा खर्च करके आप LNB लेके आए, फिर आप 2 फीट के ऊपर उसको ट्राई कर रहे हो और आपको मान लीजिए मिल भी गई 1 या 2 टीपी और उसके अंदर आपको मिले अलग भाषा के चैनल या फिर और तरह के चैनल, तो क्या फ़ायदा हुआ, आपका नाजायज़ खर्चा ही बढ़ा। तो दोस्तों ऐसे भ्रमित वीडियो से भी आप दूर रहें। और इसकी सच्चाई ये है कि आज के दिन भैया सी बैंड का पहले से ही ज़माना ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। वो 6 फीट और 8 फीट डिश एंटीना के ऊपर भी हमारे इस 5G ने इसकी हालत ख़राब कर रखी है, तो 2 फीट के ऊपर कहाँ आने के चांस हैं। तो दोस्तों अपना टाइम ख़राब न करें और इन वीडियो से बच के रहें। आपको सी बैंड अगर चलाना है तो भैया 6 से 8 फीट डिश एंटीना या फिर उससे बड़ी साइज़ की डिश एंटीना लेनी होगी, अच्छी क्वालिटी की 5G फिल्टर LNB लेनी होगी, तभी आपको सी बैंड देखने को मिल सकता है। आप ये मत समझना कि 2 फीट के ऊपर हम सी बैंड लगा लेंगे और वो चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होते हैं अपने भ्रमित वीडियो। में आपको बताता हूँ सच्चाई इसके बारे में। तो दोस्तों कहने का मतलब सीधा सा यही है, हम ज़्यादा बात को नहीं घुमाएंगे कि भैया 2 फीट के ऊपर सी बैंड कामयाब नहीं है। सी बैंड 2 फीट की डिश एंटीना जो होती है वो सिर्फ अपने KU बैंड और DTH के लिए कामयाब है। उसके अलावा 2 फीट के ऊपर सी बैंड LNB काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने लगा के देखा, मेरे पास तो कर रही नहीं है। अगर आपके करती है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई करके देख लेना, हो सकता है आपको सिग्नल मिल जाए जो कि मैंने इन इलाकों में बताए, तो वहाँ आपको सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पूरे सेटेलाइट की पूरी टिपियाँ और पूरे चैनल आपको 2 फीट के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि क्या सर हमें ऐसे कर सकते हैं कि 2 फीट के ऊपर हम सी बैंड के चैनल देख सकते हैं और सी बैंड LNB के साथ हम डिसेटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पूरे टीवी चैनल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसकी रियलिटी है और सच्चाई है। तो दोस्तों आप सभी ने ये जान लिया होगा और कई भाई तो इसके बारे में पहले से भी जानते भी हैं, लेकिन हम ये वीडियो हमारे नए सब्सक्राइबर भाई आए हैं जिनको सी बैंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, उन भाइयों के लिए है। क्योंकि हमारे पुरोहित जी जैसे तो पहले से जानते ही हैं कि सी बैंड कौन सी डिश एंटीना के ऊपर क्या क्या करना पड़ता है जब चलता है। पुरोहित जी को तो अच्छे से पता है, कांतिलाल जी को भी पता है, लेकिन नए भाइयों को शायद ये पता नहीं कि सी बैंड का भैया पहले से ही हालत ख़राब है। अपने पैसे बर्बाद मत करें, अपना टाइम भी बर्बाद मत करें। अगर आपको सी बैंड देखना है तो 8 से 10 फीट या फिर मिनिमम 6 फीट डिश एंटीना तो आपको लेनी ही होगी। और कई भाइयों ने 6 फीट एंटीना ले भी रखी है और सी बैंड की अच्छी क्वालिटी की अपनी LNB भी ले रखी है, वो भी परेशान हो रहे हैं कि कल ही मेरे पास जयपुर से फ़ोन आया था कि सर हमारे वो टीपी लॉक नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक पीढ़ी दर एक पीढ़ी, मतलब एक पैडी टू पैडी एक ऐसा सिस्टम जाल बना हुआ होता है जो कि पैसा खर्च करने का जाल होता है। जैसे आपको सबसे पहले लगेगी कि हम सी बैंड की डिश एंटीना लेके आए, 4 फीट की लेके आए, आपकी 4 फीट के पैसे लगेंगे। फिर आपके मन में आएगा इसके ऊपर 3 टिप्पी आ रही है, तो हम हो सकता है बड़ी डिश लेके आएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पी आ जाएंगी। फिर आप 6 फीट के चक्कर में पड़ जाओगे। 4 फीट के पैसे लग गए, फिर आपको 6 फीट के लगेंगे। फिर आपके मन में आएगा हाँ यार 6 फीट के ऊपर तो इतनी टिप्पी आ गई, हो सकता है 8 फीट के ऊपर ज़्यादा आ जाए। फिर आप 8 फीट की डिश एंटीना के चक्कर में पड़ जाओगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि कुछ टिप्पियाँ रह रही है, हम 5G फिल्टर LNB के बजाय अपना एक फ़िल्टर लगाएं, तो आप फिल्टर के पैसे खर्च करोगे जो कि 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर इतने खर्चे हैं, इन खर्चों से बचें, बेफिजूल के खर्चे हैं ये। और सी बैंड का ज़माना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जो कि अपना सहारा टीवी चलता था तो उसकी भी टिप्पी गायब हो रही है आजकल। तो भैया
इनसे बच के रहें, अपना नाजायज खर्चा न करें, अपना टाइम भी बर्बाद न करें। 2 फीट के ऊपर तो पॉसिबल है ही नहीं जो कि अपना सी बैंड आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, मिलता है तो 1 या 2 टिप्पी आपको मिल सकती है, वो कोई काम की नहीं होती। तो दोस्तों एक कुछ छोटी सी जानकारी थी हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए। आशा करता हूँ आपने सभी ने अच्छे से जान लिया होगा, और जिन भाइयों को पहले से पता है उन्होंने भी ये वीडियो देखा, उनका भी बहुत से दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों आपका वही 2 मिनट का टाइम, और आपको एक संदेश के रूप में कुछ छोटी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। तो आज का संदेश दोस्तों हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो उन भाइयों के लिए है जो कि जिनकी उम्र अभी 25 से 30 साल की है। उन भाइयों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संदेश है। तो दोस्तों जो भाई आज के दिन 25 से 30 साल के हैं और वो कुछ कमा रहे हैं, तो उनकी कमाई के ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? आप अपने एक बार दिमाग से ये सवाल पूछना कि हमारी कमाई के ऊपर, मान लीजिए आप 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, तो उस कमाई के ऊपर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? आप एक बार पूछना अपने आप से। तो दोस्तों आपकी कमाई के ऊपर सबसे पहला हक आपकी बचत का होना चाहिए, जो कि आप किसी भी रूप में उसको कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा ही बचा के रखो, नहीं। अगर मान लीजिए आप 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो, तो उसके अंदर आप 10% आप अपनी बचत के रूप में, सबसे पहला हक अपनी बचत के रूप में करें, जो कि आपको आगे भविष्य में जाके काम आए। और बेफिजूल के जो भी खर्चे हैं उन खर्चों से आज से ही खर्चे करना बंद कर दो, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते। अगर आप 1 महीने इनको लिखना शुरू कर दो ना, कोई पेपर पेन लेके, आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट में, महीने के लास्ट में कितना खर्चा कर दिया। जैसे अभी कभी कोई इस तरह का परफ्यूम लेके आ गए, कभी इस तरह का परफ्यूम लेके आ गए, कभी कोई और, जो कि हमें जरूरत नहीं होती इतनी चीज़ों की, फिर भी हम लेके आ जाते हैं। दोस्तों ये बेफजूल के खर्चे होते हैं, इनसे बचें। अगर आपको इस तरह के परफ्यूम खरीदना भी है तो आजकल अपना मंत्रा के ऊपर एक सेल ऑफर चल रहा है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके कुछ प्रोडक्ट मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो भैया आप वहाँ से खरीद लेना, आपका कुछ तो पैसा बचेगा। तो दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब यही है कि इन खर्चों से आप बिल्कुल दूर रहें, और आप 1 महीने लगातार एक ट्राई करके देखना। जो भी आप नाजायज खर्चे कर रहे हो ना, उनका एक बार पेपर पेन लेके लिस्ट बना के देखना कि महीने के लास्ट में हमने कितना नाजायज खर्चा किया है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। बगैर परफ्यूम भी काम चल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको खरीदने ही है, नहीं, बगैर परफ्यूम भी काम चल सकता है, नॉर्मल से भी। जहाँ आपको 200 रुपये का चाहिए, वहाँ से आप 50 रुपये का भी लेके काम चला सकते हो। तो दोस्तों कुछ ये छोटा सा एक संदेश था, और संदेश मैं हर वीडियो में इसीलिए देता हूँ कि हम हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को कुछ अच्छी गाइडलाइन हम दें, और कुछ अच्छी विचारधारा उनको हम दें, ताकि उनको भी आगे भविष्य में जाके हमारी कुछ बातें याद आएं कि हाँ, किसी सर ने हमें यह बताया था कि बचत करने की आदत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आगे हमें काम आती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपका 2 मिनट का टाइम ले लेता हूं, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपका 2 मिनट का टाइम लेता हूं, और जो कि आपको अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों कुछ ये संदेश था, एक छोटी सी जानकारी थी कि बचत करने की आदत भैया जरूर से डालें, और अच्छी संगत में रहें। अच्छी संगत आपको आसमान में पहुंचा सकती है, और बुरी संगत आपको आसमान से नीचे धरती के ऊपर ला सकती है। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर से बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक और लेके आएंगे। तो दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।